आदाब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो दिन भर में पहली नज़र लगातार हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इन ताल्लुकात में कुलभूषण यादव का मामला। और याद होगा आपको कि कुलभूषण यादव का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंचा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फ़िलहाल फैसला सुनाते हुए बताया है कि फ़िलहाल कुलभूषण को फांसी नहीं दी जा सकती है। भारतीय दरख्वास्त पर फैसला आलमी अदालती इंसाफ के जज रोहनी अब्राहम ने पाकिस्तान का एतराज़ मुस्तरद करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया और कहा कि आलमी अदालत इस मामले की समाअत का इख्तियार रखती है। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों 28 दिसंबर साल 1977 से वियना कन्वेंशन के रुकन हैं और कोई भी इस इख्तियार से इनकार नहीं कर सकता है। आपको बताते चले कि भारत ने इस माह की 10 मई को कुलभूषण यादव की सजाई मौत के खिलाफ आलमी अदालती इंसाफ से रुजू करते हुए पाकिस्तान पर वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया था और 15 मई को दरख्वास्त पर पहली समाअत के दौरान भारत ने आलमी अदालती इंसाफ से अपील की थी कि पाकिस्तान को कुलभूषण यादव की सजाई मौत को मुअत्तल करने के हिदायत जारी किए जाएं, क्योंकि इस फैसले से कुलभूषण के बुनियादी हकूक मजरू हुए हैं। और अदालत आलिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के दलाइल सुनने के बाद और पाकिस्तान के दलाइल सुनने के बाद फिलहाल सजाए मौत पर स्टे जारी किया है और अब आगे देखा जा सकता है क्या होगा। लेकिन दोनों ममालिक अपना अपना पक्ष अपना अपना मौक़िफ़ रखते हुए ये बता रहे हैं कि उनकी जीत हुई है, लेकिन इंसान ही का मामला और इस पर जीत किसी की हो नहीं सकती है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात और इन ताल्लुकात के बाद अब जम्मू कश्मीर का रुख और जम्मू कश्मीर में जीएसटी का मामला, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर अरुण जेटली का जम्मू कश्मीर का दौरा। और आपको बताते चलें, याद दिलाते चलें कि अरुण जेटली मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना कल जम्मू कश्मीर आए हुए थे और उन्होंने कल से यहाँ पे अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर रखी थी। आपको ये भी बताते चलें कि उनका दौरा काफ़ी अहम माना जाता है। जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हक़ाइक़, ज़मीनी हालात के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और सूरत हाल के दौरान वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली, जिनके पास फ़ौज के आला कमान भी है और उनका दौरा इस हवाले से काफ़ी अहम माना जाता था। और ज़राए के मुताबिक अरुण जेटली ने जहां फ़ौजी कमांडरों से, फील्ड कमांडर से बात भी की है, वहीं अंदरूनी सलामती के हवाले से जम्मू कश्मीर में आला हुकाम से बात भी की और जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला से भी उन्होंने मुलाकात की। लेकिन अहम मुद्दा जीएसटी का, और जीएसटी की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस श्रीनगर के SKICC में आज सुबह शुरू हुई और इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही अरुण जेटली ही कर रहे हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों के वज़राए ख़ज़ाना और ख़ज़ाने के सेक्रेटरीज भी शिरकत कर रहे हैं और बताया जाता है कि इस मीटिंग में जीएसटी के मुंसलिक तमाम मामलात पर बहस की जा रही है। और कल बाद दोपहर करीबन 2 बजे सरकारी ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि अरुण जेटली प्रेस ब्रीफिंग करके जीएसटी के हवाले से पूरी जानकारी देंगे और जीएसटी पे क्या कुछ फैसला लिया गया और इस पर क्या कुछ हुआ, ये कल पता चलेगा कि क्या हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मामला जीएसटी और जीएसटी पर मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीएसटी को यूनिफाइड किया जाए और उससे रियासत मुल्क भर की दूसरी रियासतों के साथ हम पाया होते हुए तरक्की के पायदान ऊँचे बढ़ चढ़ती रहेगी। और कुछ इसकी मुखालफत करते हुए पहली चोट ये लगा रहे कि दफ़ा 370 पर चोट की जा सकती है। लेकिन श्रीनगर में ये मंजर, श्रीनगर के SKICC का और अरुण जेटली के साथ मरकज़ी वज़रा और मरकज़ी वज़रा ख़ास तौर पे ख़ज़ाने, मुख्तलिफ़ रियासतों के ख़ज़ाने के वज़रा, और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीएसटी यानी जनरल सेल्स टैक्स, और इस सेल्स टैक्स के बाद क्या कुछ होता है ये कल बाद दोपहर पता चलेगा। लेकिन आज मरकज़ी ख़ज़ाना वज़ीर अरुण जेटली की सदारत में जो जीएसटी की 14वीं मीटिंग मुनक़्क़द हुई, इससे पहले वज़ीर आला के साथ भी अरुण जेटली ने मुलाकात की और यहाँ रियासत के अंदरूनी सलामती के हवाले से तबादला ख़याल किया। ये भी हमें बताया जाता है कि
कि इस मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने अरुण जेटली से जारी तरक्याती कामों और वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती मंसूबे के तहत रियासत को रकूमात के अमल पर भी तबादला ख्याल भी किया और 80,000 करोड़ का पैकेज भी आज ज़ेर बहस आया, क्योंकि आपको याद होगा कि परसों ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने बताया था कि रकूमात का खर्च नहीं किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, और इसलिए सिर्फ 19,000 करोड़ ही फिलहाल 80,000 करोड़ के पैकेज में से रिलीज़ किया जा चुका है। और उस पर यह भी रद्द अमल सामने आ रहा है कि रियासती सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। श्रीनगर में जीएसटी की मीटिंग, और इस मीटिंग में मरकज़ी वज़रा के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना, और इस मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना और जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हसीब ड्राबू और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मनप्रीत सिंह ने श्रीनगर के SKICC में होने वाली जीएसटी पर बताया है कि जीएसटी लागू करने से रियासत को 2,000 करोड़ का फ़ायदा होगा, जो कि आम लोगों को भी जिससे आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। डॉक्टर हसीब ड्राबू का रद्द अमल और उसके साथ साथ मनप्रीत सिंह का भी रद्द अमल क्या है जम्मू कश्मीर में जीएसटी के हवाले से। It's a very important meeting, and perhaps this is towards the concluding part of the GST Council. We are thinking of that. I mean, GST, we will go in with the GST regime, but because we have a special constitutional position, we will try and make some changes. We draw our powers in J&K to tax from our Section 5 of our Constitution of J&K, whereas all other states draw their powers from Article 246 of the Constitution of India. So some corresponding changes have to be made, and we will try and introduce the GST bill in the coming 30 days in the state legislature. Only after it's passed by the state legislature shall we enact that. आम इंसान को काफी बेनिफिट्स मिलेंगे इसमें, क्योंकि जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था टैक्सेस में वो कम हो जाएगा, और स्टेट्स जो इंपोर्टिंग स्टेट्स हैं जैसे J&K है उनको काफी फायदा होगा। हमें अपनी जगह ये एस्टिमेट है कि जीएसटी से 1500 से 2,000 करोड़ तक हमको टैक्स रेवेन्यू में फायदा आएगा। आम आदमी के लिए प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे इस अगले 3-4 साल में। दुनिया में शायद 225 ममालिक आबाद हैं, और 225 में से 225 में जीएसटी टैक्स जो है वो नाफिज हो चुका है। तो जीएसटी को ना लाना तो ये होगा कि हमने खेती तो करनी है, पर हम ट्रैक्टर से नहीं करेंगे, हम बैल से करेंगे। तो ये ज़रूरियात वक्त है हिंदुस्तान को और कश्मीर को, और ख़ास करके मैं क्योंकि कश्मीर में खड़ा हूँ, तो कश्मीर की जो इकॉनमी है, अगर हिंदुस्तान की इकॉनमी से हमआहंग होकर ही चलना पड़ेगा। श्रीनगर में जीएसटी की मीटिंग, और जीएसटी की मीटिंग में जहां मुख्तलिफ हल्कों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है, वहीं मरकज़ी वज़रा का यही कहना है कि रियासत जम्मू कश्मीर को बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन श्रीनगर में कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने जीएसटी बिल की मुखालफत करते हुए बताया है कि ताजर बरादरी ये वाज़ा करना चाहती है कि ये बिल दफ़ा 370 को कमज़ोर करने की एक साजिश भी है। श्रीनगर में उन्होंने रियासत के वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हसीब ड्राबू के साथ मुलाकात के हवाले से बताया कि वज़ीर ने उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि इस बिल को लागू करने से पहले तमाम तबकों के साथ की राय हासिल की जाएगी। ताहम उन्हें लगता है कि सरकार इस बिल को लाने में जल्दबाजी कर रहा है, और इससे रियासत खासकर वादी कश्मीर की मईशत को दचका भी लग सकता है, क्योंकि बकौल उनके इस बिल के मुतालिक ताजरों में बहुत सारे खदशात भी पाए जाते हैं। लेकिन श्रीनगर में मनीष सिसोदिया भी आए हुए थे, और मनीष सिसोदिया दिल्ली के नायब वज़ीर आला भी हैं, और श्रीनगर में जीएसटी काउंसिल के इजलास की मैं भी शिरकत करने के लिए आए थे, और यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर भी बात की, और काफ़ी लिबरल माने जाते हैं मनीष सिसोदिया, और आम आदमी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है और आम आदमी की तरह बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनने दिल्ली से लेकर कश्मीर का प्यार जताते हुए बताया कि भारत के लोग कश्मीरियों से प्यार और मोहब्बत से पेश अगर नहीं आएंगे तो कश्मीर से भारत का प्यार बेमाने ही लगता है। दिल्ली के लोगों से ने अपील की, मुल्क के बाकी लोगों से अपील की कि कश्मीरियों से प्यार करने की ज़रूरत है। मैं तो कश्मीर बहुत बार आता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कश्मीर तो खूबसूरत है ही, कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे दिल के लोग हैं, और जब तक हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के लोग कश्मीरी से प्यार नहीं करेंगे, कश्मीर के लोगों से प्यार करना नहीं सीखेंगे, मुझे लगता है कश्मीर से प्रेम करना उनका अधूरा है। तो कश्मीर के लोगों से प्रेम करें, कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत का रिश्ता है उसको पहचानें, अपनापन का रिश्ता है, और बस कश्मीर फिर सबका है। लेकिन अगर आप कश्मीर के लोगों को प्रेम नहीं करेंगे फिर कश्मीर से भी प्रेम आपका लंबा नहीं चल पाएगा।
मनीष सिसोदिया दिल्ली के नायब वजीर आला, लेकिन कश्मीर के और भी मामलात और इन मामलात में श्रीनगर का सफ़ा कदल और श्रीनगर के सफ़ा कदल का पुलिस थाना भी, और इसी पुलिस थाने पर आज नामालूम अफराद की जानिब से एक हथगोला भी फेंका गया जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि करीबन 5 बजे शाम को नामालूम अफराद की जानिब से यहाँ सफ़ा कदल पुलिस स्टेशन की तरफ हथगोला फेंका गया और इसमें दो लोग जिनमें से एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार समीर अहमद और एक आम शहरी आरिफ अहमद जख्मी हुए हैं। और ये सूरत हाल के साथ साथ रियासत में आज कुलगाम से हमें सूरत हाल की खबर भी आई, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद से मुलाकात की, जिस दौरान अवामी वफूद ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से आगाह भी किया, जबकि वज़ीर आला ने उनके मसाइल सुनने के बाद उनकी मुश्किलात तरजीही बुनियादों पर हल करने का यकीन भी दिलाया। उधर तालीम के रियासती वज़ीर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने आज प्राइवेट स्कूलों के ज़िम्मेदारों के साथ एक मीटिंग भी की, जिस दौरान प्राइवेट स्कूल मालिकान ने वज़ीर के सामने अपने मसाइल रखे और इस मौके पर वज़ीर ने प्राइवेट स्कूल मालिकान को हिदायत दी कि वो स्कूल में बच्चों की तालीम के साथ साथ निज़ाम को बेहतर बनाएं, जबकि वज़ीर ने प्राइवेट स्कूलों के ज़िम्मेदारों को यकीन दिलाया कि सरकार उनके दरपेश मुश्किलात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। और हमें ये भी मालूम हुआ है कि श्रीनगर में इस मीटिंग के दौरान प्राइवेट स्कूलों का जो इम्तिहान का मामला था 5th से 8th तक का मामला और वो बोर्ड के ज़रिए कराए जाने का मामला था, उस पर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने वज़ीर की राय भी तलब की और वज़ीर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि इस पर गौर नज़रसानी करते हुए ये फ़ैसला कलअदम करार दिया जाएगा। और श्रीनगर में इसी फैसले पर रद्द-ए-अमल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर जीएन वार ने भी दिया। इससे पहले एक आर्डर निकाला था सरकार ने कि 5वें से लेकर 9वें तक एग्ज़ाम सरकार लेगी, लेकिन अब सरकार उस आर्डर को वापस ले रही है और 8वें का एग्ज़ाम भी 9वें का एग्ज़ाम भी अब बाकायदा प्राइवेट स्कूल ही ले रहे हैं। इस तरह से क्वालिटी एजुकेशन में बेहतरी आएगी। प्राइवेट स्कूल आज़ादाना तौर पे बच्चों की असेसमेंट करके आगे बढ़ पाएंगे और उसके साथ ही जो कियास और कन्फ्यूजन हुआ था वो कियास और कन्फ्यूजन दूर होके यहाँ एक ऐसा माहौल बनेगा कि जम्मू कश्मीर तालीम के लिहाज से एक एजुकेशन हब बनेगा। श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का मामला, लेकिन इधर आईजी पुलिस मुनीर अहमद खान ने कॉलेजों और स्कूलों में एहतजाजों से मुतासिर दरसी निज़ाम पर तशवीश का इज़हार करते हुए बताया कि न सिर्फ पुलिस बल्कि वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया को भी दरसी निज़ाम के बहाल करने में अहम रोल बनता है ताकि तालीमी निज़ाम कॉलेजों और स्कूलों में एक बार फिर से बहाल हो सके। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असम्बली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज खानियार हल्के के कई इलाकों का दौरा भी किया, जिस दौरान उन्होंने यहाँ हो रहे तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। दौरे के दौरान मेंबर ने इलाके के लोगों से बात करके उनके मसाइल भी जाने और मीडिया से बात करते हुए अली मोहम्मद सागर ने मखलूत सरकार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि मौजूदा सूरत हाल से लोगों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा ही हो रहा है और वज़ीर आला को चाहिए कि वह हालात को ठीक करते हुए आवाम की मुश्किलात को दूर करे। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर असम्बली ईदगाह मुबारक गुल ने आज जमालटा नवा बाजार में 2 करोड़ की लागत से तैयार हुए कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा और मुकामी लोगों ने कम्युनिटी हॉल के संग बुनियाद रखने पर मुबारक गुल का शुक्रिया भी अदा किया और लोगों ने बताया कि कम्युनिटी हॉल की तामीर लोगों की दरीना मांग थी जो आज पूरी हुई है। इधर देही तरक्की के वजीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान पॉलीथीन मुखालिफ पर मोर्चा संभाले हुए आगे बढ़ रहे हैं और जहां कश्मीर वादी में किसी हद तक गाँव देहात से पॉलीथीन की मुसीबत को दूर करने में वो कामयाब भी हुए हैं, वहीं आज उन्होंने अचानक जम्मू में पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम का जायजा लेते हुए कई इलाकों का दौरा भी किया और यहाँ पॉलीथीन जब्त किए जाने की सूरत हाल के साथ साथ पॉलीथीन को नेस्त नाबूद करने का तहिया करते हुए बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर के कुदरती मनाजिर कुदरती हुस्न को अगर कोई ख़राब कर सकता है तो वो पॉलीथीन है और इससे निजात पाना हम सब की जिम्मेदारी है। जम्मू के कई इलाके के दौरे के दौरान उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम पर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम आपको बताएंगे कि कुलगाम में आज बैलेट चलने की खबर भी है, लेकिन ये सब कुछ छोटे से तजारती वक्फे के बाद। हयागर रॉयल टेलर्स, हमारे यहाँ जेंट सूट्स, खान ड्रेसेस, वेडिंग कुर्ताज, डिजाइनर सूट्स, शर्ट्स, पैंट्स और बहुत कुछ तैयार बतैयार मिलता है और हम ये सब स्टिच भी करते हैं। हमारा पता है हयागर रॉयल टेलर्स, इकबाल मार्केट, जामिया मस्जिद, श्रीनगर। सेल 9419906476।
खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद, तो ब्रेक के बाद अपने नाजरीन को हम बताते चलें कि तुलबा का मामला हनूज रंग पकड़ा हुआ है और इसका रंग उतरता दिखाई नहीं दे रहा है। और आज एक बार फिर कुलगाम ही खबरों का सुर्खियों का मरकज़ बना रहा और कुलगाम में आज फोर्सेस और तुलबा के दरमियान झड़पों में कई तालिब इल्मों के ज़ख्मी होने की खबर है। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि इन झड़पों के दौरान एक मुकामी सहाफ़ी भी ज़ख्मी हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि आज तुलबा ने मुजाहरा किया था और मुजाहरे के दौरान यहाँ रोका गया, तो रोके पर यहाँ दोनों का यानी फोर्स और मुजाहिरीन का आमना सामना भी हुआ। तो एक तरफ से पत्थर चले, दूसरी तरफ से आंसू गैस भी चले। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ पैलेट का इस्तेमाल भी किया गया और जिसके निशाने पर तालिब इल्मों समेत फ़ोटो जर्नलिस्ट तनवीर अहमद भी आया और वो भी ज़ख्मी हुआ। सभी ज़ख्मी को इलाज मुआवजे के लिए कुलगाम अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक कुछ को श्रीनगर के अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। ताहम श्रीनगर में इस मुंतकिल किए जाने की खबर की हमें तस्दीक नहीं हो सकी। उधर अनंतनाग के मटन चौक में भी आज दुकानदारों ने एहतजाज किया और यहाँ पर पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि यहाँ मामला कुछ नहीं था, सड़क पर गाड़ी पार्क की गई थी और इस गाड़ी के पार्क किए जाने पर बात तू मैं से बढ़ते बढ़ते बड़ी बात बनती गई और उसके बाद यहाँ हंगामा हुआ और इस हंगामे के दौरान टीयर गैस भी चला, कहते हैं कि कुछ पत्थर भी चले और ये सारी सूरत मटन चौक अनंतनाग में। लेकिन न्यूआ पुलवामा में आज पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम और वो भी स्कूली बच्चों की तरफ से शुरू की गई थी और यहाँ पर स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने पॉलीथीन मुखालिफ मुहिम में हिस्सा लेकर गली कूचों से पॉलीथीन को जमा किया और एक वादा दिया, भरोसा दिलाया कि रियासत के गली कूचे से पॉलीथीन को ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन, आपको आफात समावी की खबर भी बताते चलें। आपको याद होगा वेरीनाग के हालसीडार इलाके में कल रात बादल फटे थे और इससे इलाके में बड़ा नुकसान भी हुआ था। इंसानी जानें तो बड़ी मुश्किल से बची थी, लेकिन कुदरती आफत थी तो इस आफत में नुकसान हुआ, इमलाक का नुकसान हुआ और इसी नुकसान का जायज़ा लेने की गर्ज से आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने इलाके में जाकर मुतासरा अफराद से बात की और उन्हें सरकार से मुतासरा अफराद की इमदाद का मुतालबा भी किया। लेकिन राजौरी में मुतालबा इमदाद का नहीं था, मुतालबा तनख्वाह का था और राजौरी में महकमे सेहत में काम करी FMHW मुलाजमीन ने आज हड़ताल की और यहाँ पर बताया गया कि पिछले कई माह से वो तनख्वाहों से महरूम हैं और मुलाजमीन ने सरकार से तनख्वाहों की वागुजारी को यकीनी बनाने की मांग भी की। राजौरी के मुलाजमीन की मांग के पसीना पूंजने से पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ हालत ये कि मजदूरी सालों नहीं मिलती है। और फिर सवाल कुछ लोग ये भी करते हैं कि ऐसी मजदूरी का क्या फ़ायदा कि जहाँ मजदूरी ही हड़प ली जाती हो, और ये सवाल बहुत से लोग करते हैं। और हम आपको नाजरीन बताते चलें कि अब मामला दिल्ली का और यहाँ पे तलाक का मामला और तलाक के मामले पर जहां अदालत उज़्मा पिछले कई दिनों से तलाक के मामले पर समाअत जारी रखी हुई है, वहीं आज समाअत के मुकम्मल होने पर जजों ने अपना फैसला महफूज रखते हुए बताया कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी ये फ़िलहाल मालूम नहीं हो सका है, लेकिन आज की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद सलमान खुर्शीद ने बताया कि इस मामले में सभी फरीक़ें ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा और अब दलाइल सुनने के बाद अदालत उज़्मा अपना फैसला भी सुनाएगी और अदालत उज़्मा की इस फैसले पर सबकी निगाह हो रही है और सब लोग ये जानना ज़रूरी चाहते हैं कि आखिर क्या निकलेगा, सारा कुछ सोचने समझने और मामलात के बाद। इधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में जम्मू कश्मीर पुलिस की खाली असामियों के लिए बढ़ती मुहिम जो है वो आज हुई और इसके तहत आज उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने बढ़ती मुहिम अपनी किस्मत आजमाई की। ज़िले में बताया जाता है कि 222 असामियाँ हैं, लेकिन बेरोज़गारी का सांप कितना फन फैलाया हुआ है कि यहाँ 3000 से ज़ायद लोगों ने आज बढ़ती मुहिम में हिस्सा लिया। और यहाँ पर पुलिस सरबराह ने बढ़ती मुहिम के साथ साथ ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। डॉक्टर SP वैद ने यहाँ बताया कि पूरी रियासत में पुलिस भर्ती मुहिम शुरू की गई है ताकि पुलिस के अफरादी क़ुव्वत को बढ़ाया जा सके। पुलवामा में भर्ती मुहिम की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस सरबराह डॉक्टर SP वैद ने बताया कि रियासत खासकर वादी कश्मीर में अमन अमान की बहाली के लिए पुलिस ने अपनी कीमती
जानू का नजराना पेश किया है और उन्होंने बढ़ती मुहिम के हवाले से यहाँ बताया कि बढ़ती मुहिम को शफाफ तरीके से अंजाम देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं ताकि हकदारों को उनका हक मिल सके। रिक्रूटमेंट बच्चों, यहाँ के बच्चों को एक मौका फराहम किया है ताकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकें और अपनी काबिलियत के बलबूते पे इस पे कोई किसी किस्म की सिफारिश या किसी किस्म का पैसा नहीं चलेगा। जो भी बच्चा पास होगा वो अपनी काबिलियत से होगा और जो नहीं पास होगा वो उसको कोई पास नहीं कर सकता। ये कंप्यूटराइज्ड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंट्रोड्यूस किया है और पूरी रियासत में लागू किया। रिक्रूटमेंट के लिए आए हैं भारी तादाद में, 80% से ऊपर अटेंडेंस है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। पूरे साउथ कश्मीर में काफ़ी बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ और अब खबर चोरी की, लेकिन वो भी चोरी और सीना जोरी वाली बात पुलवामा के इलाके में। वो पुलवामा जो खबरों में रहता है लेकिन आज चोरी की सरगर्मियों की वजह से खबरों में है और यहाँ पर चोरी किसी घर में नहीं हुई है, चोरी ज़ियारतगाह में हुए जाने की खबर आई है और बताया जाता है कि ज़ियारतगाह से नकदी चोर उड़ाकर फरार हुए हैं। लेकिन नकाबपोश रात के टाइम आए थे। बताया यह भी जाता है कि ज़ियारतगाह में दाखिल होकर नजराने का संदूक तोड़कर इसमें मौजूद पैसा लेकर फरार हुए, लेकिन एक निशानी अपने पीछे छोड़ गए और निशानी भी कोई आम सी चीज़ नहीं बल्कि एक मारुति कार को यहाँ छोड़ा गया है। और मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि इलाके में चोरी की वारदातों में काफ़ी इजाफा पिछले कई दिनों से हुआ है और इस हवाले से लोगों में तशवीश भी पाई जाती है और मुकामी लोगों ने पुलिस से चोरों को पकड़कर उन्हें सज़ा देने की मांग भी की है। पुलवामा में चोरों को पकड़ने की लोगों की मांग, लेकिन मजिस्ट्रेट्स और वो भी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटन और उन्हें कल शाम इलाके का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी थे। एसडीएम ने ज़िला अस्पताल में बीमारों के लिए सहूलियात का जायज़ा भी लिया और बाद में इलाके में नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट्स का भी उन्होंने जायज़ा लिया और यहाँ पर उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो तनदेही से काम करें ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। लेकिन मुश्किलात में शोपिया का इलाका भी है और यहाँ मुश्किलात उन्हें जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम से है और मुकामी लोगों का कहना है कि जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम यहाँ अक्सर या तो ख़राब रहता है या कैशलेस रहता है या फिर आउट ऑफ सर्विस रहता है और इस परेशानी की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। और लोगों ने जम्मू कश्मीर बैंक के आला हुकाम से अपील की है कि कम अज़ कम और कुछ तो नहीं, एटीएम तो ठीक किया जा सकता है। और त्राल का मामला भी, त्राल में तुलबा को भी शिकायत है और त्राल के डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम तुलबा व तालबात का इल्ज़ाम है कि त्राल के स्कूल की सरकारी सतह पर 2 गाड़ियाँ तुलबा को लाने और ले जाने के लिए रखी गई हैं, लेकिन न जाने त्राल के स्कूल डिग्री कॉलेज को किसकी नज़र लगी है कि यहाँ की जो 2 गाड़ियां हैं उनमें से एक गाड़ी तो अक्सर बेकार ही रहती है और एक दूसरी गाड़ी पर कभी ड्राइवर की मनमानी तो कभी अफसरान का दबदबा चलता रहता है। तो तुलबा व तालबात को यहाँ पहुँचने और पहुँचाने के लिए सही इंतज़ामात नहीं हैं और यहाँ पर उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और रियासत के तालीम के वज़ीर से त्राल के तुलबा ने अपील करते हुए बताया है कि वो इस तरफ भी मामला देखते रहे। लेकिन त्राल का दूसरा मामला ही आपको याद होगा, कल रात 10 बजे हमने अपनी ब्रेकिंग खबर में बताया था कि फ़ौज ने त्राल के सीर जागीर और दूसरे गांवों को अपने मुहासरे में लिया है और बताया ये भी था कि वहां फ़ौज के मुताबिक मिलिटेंटों की मौजूदगी की फ़ौज को इतला मिली थी और उसके बाद ये मुहासरा किया गया और रात भर मुहासरा जारी रहने के बाद आज सुबह फ़ौज ने इलाके का मुहासरा तो ख़त्म किया, लेकिन यहाँ किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। और आपको ये भी बताते चले कि रूसी सफ़ेदा परेशानी का सबब बराबर बनता जा रहा है। पिछले साल भी बना था, लोगों ने वाविला मचाया था, लेकिन पिछले साल हालात की वजह से रूसी सफ़ेदे पर कोई आरा नहीं चल सका था। लेकिन अब की बार लोगों की उम्मीद है कि रूसी सफ़ेदे पर आरा चलेगा। मुकामी लोगों के जो अपने रूसी सफ़ेदे हैं उनके ख़िलाफ़ खुद लोग कार्रवाई करते हुए अपने सफ़ेदे तो काट रहे, लेकिन सरकार के रूसी सफ़ेदे कौन काटेगा, ये सवाल बराबर अपनी जगह पे। सुंबल के लोगों का भी कहना
कि वहाँ पे इरिगेशन महकमे ने सफ़ेदे लगा रखे हैं और उन्हें कोई काट नहीं रहा है, और श्रीनगर के सरकारी कॉलेजों में भी सफ़ेदे, रूसी सफ़ेदे बड़ी तादाद में, और उस पर भी महकमा तालीम कुछ नहीं कर रहा है। और ये सवाल हर आम खास पूछता रहता है कि अगर आम लोग अपने सफ़ेदे काट चुके हैं तो सरकार के सफ़ेदे आखिर कौन काटेगा? क्या सरकार इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती है? सरकार बीमारी का इलाज करे, लोगों की अपील, लेकिन कलर शोपियां के लोग राब्ता सड़की खस्ताहाली से परेशान हैं, और उस परेशानी का सरकार ने मुस्बत जवाब दिया, और मुस्बत जवाब देते हुए सड़क पर मैग्डमाइजेशन का काम भी शुरू हुआ है। और यहाँ जिम्मेदारों का ये भी कहना है कि 90% काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी 10% काम 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा। यानी वहाँ के लोगों की उम्मीद बढ़ आई है, और इस उम्मीद के साथ लोग ये उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि सड़क ही नहीं, अभी इलाके में और भी मामला थे। तो आपको चलते चलते ये भी बताते चलूँ कि सीनियर ट्रेड यूनियन लीडर मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब की 15वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए दुआ की है कि मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब हो। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर श्रीनगर इरफान मत्तू ने भी मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब को खिराज अकीदत अदा करते हुए बताया कि रियासत की आवाम को ना तो मरहूम लोन साहब जैसा कोई लीडर कभी माजी में मिला है और ना ही उनका कोई मुतबादिल हो सकता है। तो इसी के साथ ही आज का दिन पर यह पे इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, घर खुदा लाया, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।